अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कबीरा गुनाहों में से चोरी। कितने कितनी चीज़ हो उसकी चोरी अगर की जाए तो हद नाफज होगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिनार का कुछ हिस्सा भी अगर कोई इंसान चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाएगा। या मैं एक बात जिक्र करूँ, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। मर्द हो या औरत हो, अगर वो चोरी करेगा, देखें एक हाथ है अमीन, अगर कोई शख्स किसी का हाथ काट देगा तो उसकी दियत 50 ऊँट है। तो शरीयत ने हाथ काटने से इस जुल्म को रोकने के लिए दियत ज़्यादा रख दी है, 50 ऊँट, ताकि हर बंदा सोचे, काटने से पहले सोचे। वो अमीन हाथ है, अमानतदार है। जब उस हाथ ने खयानत की तो अल्लाह ने साथ ही उसकी कदर ख़त्म कर दी। उसकी कदर क्यों थी? कि वो अमानतदार था। जब उसमें हाथ में खयानत पाई गई, अल्लाह ने साथ उसकी जो है वो ख़त्म कर दी कि जो शख्स दिनार का कुछ हिस्सा भी, दिनार लगाने चले, एक दिनार भी चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा। अब हाथ जो काटने वाली जो चीज़ है उसको चीज़ मिकदार थोड़ी बयान की, ताकि थोड़ी ही चीज़ भी अगर उठाई जाएगी हाथ काटा जाएगा, तो उस डर से, हाथ के कट जाने के डर से वो चीज़ ना छुड़ाए। एक तरफ ज्यादा दियत बयान कर दी ताकि हाथ ना किसी का काटा जाए, एक हाथ कटने से बचाने के लिए थोड़ी चीज बयान कर दी गई ताकि किसी का हाथ ना काटा जाए। जो शख्स भी चोरी करे पहले ये सोचे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब आपके पास एक फैसला आया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, सिर्फ हर शहर में एक एक आदमी जो चोर है उसका हाथ काट दिया जाए तो पूरे पाकिस्तान में चोरी खत्म हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। वजह क्या है? हमारे एस्टेब्लिशमेंट खुद चोर है, कुत्ती चोरों के साथ रली हुई है। असल बात यह है, तो जब कुत्ती चोरों के साथ रल जाएगी, मिल जाएगी, आपस में मिक्स हो जाएगी, तो वो कहते हैं ना कि फिर चोर कहाँ से पता चलेगा? जो दांत जिसका लगता है वो लाई जा रहा है। तो इसलिए अगर हाथ अमानतदार है तो उसकी बड़ी कदर है, उसकी बड़ी कदर है, वो जो है वो उसको जो है वो बड़ी शान दी गई है। अगर वो हाथ खयानतदार निकल आया तो उसकी कदर क्या हुआ? खत्म होगी। तो ये देखें, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को रद्द करने के लिए बाज़ नास ने दलीलें क्या दी है। उन्होंने ये हाथ नहीं लगेगी। मैं दो बातें बयान करूंगा, ज्यादा वजाहत की तरफ नहीं जाऊंगा। पहली बात यह कि उन्होंने कहा कि अगर चोर ने माल उठाया है, अदालत में केस चला गया, तो चोर ने यह दावा कर दिया कि यह माल मेरा है, मालक चाहे दलीलें भी देते रहे, वो चोर माल जो है वो माल है वो चोर का ही होगा, उसका हाथ नहीं लगेगी। जब चोर दरवाजे खोलेंगे दीन में तो दीन की धज्जियां उड़ाएगी। दूसरी दलील क्या देते हैं? अगर चोर अपना जो उसने चोर ने माल चुराया है, तो जिनका माल चुराया गया है अगर वो उनको उन्हीं के हाथों बेच दे या हिबा कर दे तो उसको हाथ नहीं लगेगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया चोर को लेकर, तो जब आपने कहा कि हाथ काट दो, उसने कहा मेरा तो मकसद ही ये नहीं था। आपने फरमाया अगर आपने ये माफी देनी थी तो पहले देनी थी। अदालत में जाने से पहले माफी जायज है। जब केस जज के पास चला गया, काजी के पास चला गया, उस वक्त माफी नहीं दी जाएगी बल्कि हद लगाई जाएगी। और हद इसीलिए लगाई जाएगी ताकि लोग जुर्म से रुक जाए। तो हमारे माशरे में जुर्म आम है, इसलिए कि हम सब जुर्म कर रहे हैं, बड़े हों छोटे हों, सब इसको कर रहे हैं। तो इसलिए चोरी जो है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान किसी की चोरी कोई चीज़ उठाएगा तो वो क्या करेगा? कल क़यामत वाले दिन इस हाल में आएगा कि उसके जो है वो जो है वो उसका जिम्मेदार होगा, उसके ऊपर वो बोझ होगा और लोग उसे पहचान लेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ने खयानत किया है और उसके ऊपर अलम लगा होगा कि ये खाइन आदमी है। अल्लाह मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए।